हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने आज के इंग्लिश के पेपर के सोल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज आपका पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा। जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे स्टोरी हो, स्टोरी वही आई जो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, चाहे आपके लेटर हो, ईमेल हो, पैराग्राफ हो, वो सारे सेम टू सेम आए हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए हुए थे उनमें से ही आए हैं। ग्रामर के टॉपिक हो, सारा सब कुछ ठीक है ना। तो इस प्रकार से हिंदी का भी जो स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम अपने इस पेपर के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता था कि सेक्शन ए में अपने दो अनसीन पैसेज आने वाले हैं, जिसमें पहले में 6 एमसीक्यूज होंगे। तो पैसेज ये आपके पढ़ रखा है, इसके सीधे आंसर्स देखते हैं। ठीक है ना। पहला है आनंद भारती इज लोकेटेड इन अ हाउस कॉल्ड, उसका नाम क्या? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नीडा। ठीक है, ऑप्शन बी, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन अपने, हु स्टडीड इन अ स्मॉल स्कूल, तो यहाँ पे लिटिल गर्ल्स आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज अ पर्सन, किसको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर? तो उसे बोला जाता है जिसके फैमिली में अभी तक कोई स्कूल नहीं गया हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हु इज द फर्स्ट इन द फैमिली टू गो टू स्कूल, परिवार में वो पहला व्यक्ति जो स्कूल गया हुआ हो। ठीक है ना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट है अपने फोर्थ वाला, वॉट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल, कॉमन फीचर क्या थे? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है ना, तो इसमें डी ऑप्शन जिन्होंने किया उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, बच्चे हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं किसमें? कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स में। ठीक है, ऑप्शन ए अपना एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर इसका अपने लास्ट क्वेश्चन था, हु सेट अप आनंद भारती स्कूल, किसने सेटअप किया था? तो जानकी अय्यर ने किया था ये। ठीक है ना, चलिए ये इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर यहाँ वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये भी एक पैसेज जो कि इजी था, यहाँ से आपसे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है ना, हुज मैसेज स्टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। ठीक है ना, तो इसका आंसर अपने को यहाँ पहली लाइन में ही मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको लिखते तो आपके एकदम करेक्ट आंसर होता, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट वाला है, हु बिकेम इंडिया सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी अपने को, ये सब अपने को डायरेक्टली आंसर इसमें मिल रहे थे, तो एक बार इनके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ पे आया लकी, इसका आपको सिमिलर बताना था, तो लकी का सिमिलर अपने को इस पैसेज में यहाँ पे आपको मिल गया होगा। ठीक है ना, जिसको कहते हैं हम फॉर्चुनेट। ठीक है ना, ऑप्शन ये करेक्ट होता फॉर्चुनेट वाला। ठीक है, फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, लकी यानी भाग्यशाली, सेम। फिर एक हमसे पूछा था, ये भी बहुत आसान पूछा, अपोजिट वर्ड वर्दी, और वर्दी का अपने इस पैसेज में आ रखा है अनवर्दी, मतलब इसके आगे आपको यू एन ऐसे लगा देता था, अनवर्दी हो जाता। ठीक है ना, चलिए ठीक है। ठीक है, अच्छा, इनकेस जो सारे सोल्यूशन है, हर क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो इसके नीचे एक प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर देखिए अपने जो ये सेक्शन बी था, जिसमें ये वाला स्टडी, ये वाला अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ था। ठीक है, और ये आपको ईमेल लिखना था, जो इतना मुश्किल नहीं था, जिसमें क्लासेस अरेंज करवानी थी आपको इंग्लिश के लिए। ठीक है, ये ईमेल था और ये एक अपने लेटर आया था। ठीक है, फिर स्टोरी में ये स्टोरी थी वंस ऑन अ विंटर, फार्मर और स्नेक वाली थी स्टोरी, और ये अपने चैनल पे अपलोड की हुई थी। ठीक है ना, ये आ गई, और ये भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना, चलिए इन दोनों में से एक आपने कर लिया होगा। ये स्टोरियाँ भी आपको यहाँ पे नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर अपने विजुअल ऐड था जो होली के ऊपर था। ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं तो आप इसके अलावा ये भी अटेम्प्ट कर सकते थे टीचर्स डे सेलिब्रेशन पे। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल था। ठीक है ना, उसके बाद में आता है अपने मोस्ट अवेटिंग पार्ट, सेक्शन बी ग्रामर वाला। यहाँ पे बहुत से बच्चों को यहाँ से आंसर जानने के रहते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, द सन इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। तो द सन सिंगुलर, तो जिसने इसमें राइजेस लिखा, RISES, राइजेस, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, राइजेस। ठीक है, सेकंड है, वी डैश टेक बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 डेज, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है ना, क्या लिख देंगे कि वी हैव बीन, ठीक है ना, हैव बीन टेकिंग, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये कर देना था। आगे ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ समस्या नहीं आई होगी। ऑन नेक्स्ट आया आपने मंडे, तो फ्यूचर सिंपल, माई ब्रदर है विल रीच, इसमें क्या हो जाता? विल रीच, ए ऑप्शन करेक्ट है। द पेशेंट डाई बिफोर, बिफोर आया, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है, तो पहले हैड थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो हैड डाइड, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ठीक है ना, ये था। फिर नेक्स्ट वाला था जिसमें अपने को चेंज करना था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो क्या था, माई मदर शेड टू मी
टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो इसको चेंज कैसे करते हैं, माई मदर लिखते हैं, सैड टू को लिख देते क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। एडवाइज्ड मी और यहाँ पे कंजक्शन आता है आपके टू, टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, योर हेल्थ का क्या होता है, माई हेल्थ, ठीक है ना। ये जिसने ये लिखा उसको 1 नंबर पूरा मिलेगा। संजय सैड टू अचू, संजय ने अचू से कहा वाई डू यू वर्क सो हार्ड, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वाला आया तो हमने यहाँ सैड टू को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया आस्क्ड में। संजय आस्क्ड अचू वाई का वाई रखा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट लाना था अपने को, तो हमने यहाँ पे डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म कर दिया और यू सेकंड पर्सन अचू के अकॉर्डिंग हमने सी लिख दिया, वाई सी वर्कड सो हार्ड, ठीक है ना। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो था आपने, ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपने बहुत बार पढ़ रखे हैं, यहाँ पे एज वेल एज का यूज़ हुआ है, इससे पहले जो सब्जेक्ट है अपना नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा, मदन सिंगुलर है तो यहाँ पे कम्स आ जाएगा, क्या आएगा, कम्स। जिन्होंने कम्स किया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। फिर है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, ऑफ प्रीपोजिशन है, उससे पहले क्या आया, वन आया ना, तो वन आया तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ भर देते हैं वॉज, ठीक है ना। तो इसमें कम्स होता, इसमें वॉज होता, ठीक है। अगला पैसिव वाला देखते हैं अपने, माई फ्रेंड ब्रॉट अ कार अ बैग फॉर मी, ठीक है ना। तो आपने कहा ये मेन वर्ब है, उसके बाद वाला जो है अपने आगे लाना है, तो हमने लिख दिया अ बैग, सेकेंड फॉर्म होने की वजह से हमने लिखा वॉज ब्रॉट फॉर मी बाय माई फ्रेंड, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर है मैडम टीचेज अस इंग्लिश, तो आप लिखोगे वी आर, अस को आगे ला के बना दिया वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे, ठीक है। अगला है चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, ठीक है ना, बच्चे चॉकलेट खाते हैं, तो पूछा व्हाट मतलब क्या खाते हैं, तो व्हाट डू चिल्ड्रन ईट, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा देना था। फिर है पेरेंट्स लव देयर किड्स, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से क्या प्यार करते हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे दे है, तो क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सही करना पड़ेगा क्योंकि दे है ना, तो यहाँ हम इजंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आरंट दे लिखेंगे, ठीक है ना। क्या पेरेंट्स प्लूरल होते हैं, ARENT, आरंट और दे, ठीक है ना। जिन्होंने आरंट दे लिखा है उनका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, आरंट दे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कर देना था, ठीक है ना, आरंट दे। नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये सेक्शन डी वाला है जो अपने बुक से पूछे हुए हैं, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि द बेकर यूज टू बी, क्या होते थे, फ्रेंड भी होते थे, गाइड, कंपेनियन, ठीक है। ये अपने बुक से आया, यहाँ ऑल ऑफ द ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन की एक बार बात नहीं करेंगे, अगर कंप्लीट सोल्यूशन आपको बोल दिया है कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सीधे इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन बताइए, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, मतलब कौन सा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया नहीं है और आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और हिंदी के लिए भी आपको इस प्रकार से ही अपने इस चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब लास्ट में आपने क्वेश्चन दे रखे थे 19 क्वेश्चन जिसमें MCQs थे, ठीक है, उनको एक बार देख लेते हैं। ऑजिबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है, किसका इंतजार था ऑजिबल को, एक रिपोर्ट का। इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, नेकलेस वाले चैप्टर से कौन इंतजार कर रहा था, मटिल्डा, ठीक है ना, मटिल्डा। अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी सोचते हैं ना तो यहाँ पे इज आया, मतलब यहाँ पे सिंगुलर ही आना है, ठीक है, तो मटिल्डा ए ऑप्शन हो गया। वॉट वॉज द नेम ऑफ बोली, बोली का नाम क्या था, बोली का नाम था सुलेखा, तो ये सुलेखा यहाँ पे लिखा हुआ, ये सुरेखा लिखा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है ना, सुलेखा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर अपना लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन था कि इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश, कौन सी वेल नोन है, तो मदर गूज की जो बुक है वो, इसी की बात हुई अपने इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब इसके जो बीच में जैसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए नहीं, हालांकि ये सब अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, लेकिन इन सब के जो आंसर हैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे आंसर यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर शानदार हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।